भाभी भाभी, देखो ना मुझे कितनी देर हो गई आए हुए, लेकिन कोई घर से बाहर निकला भी नहीं। हाँ, मेरा आना ना आना दोनों बराबर ही है, क्योंकि माँ बाप है नहीं, भाई भौजाई हैं। हाँ, मैं इतने सालों के बाद आती हूँ, साल में एक बार केवल राखी के त्यौहार में आती हूँ, इसके अलावा मैं आती भी नहीं हूँ। इसके बावजूद भाभी और भैया को ये नहीं समझ में आता है कि उनकी एक बहन भी है। चलो मेरा क्या है, मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा करने आई हूँ कि मेरे भाई की कलाई सूनी ना रह जाए, क्योंकि मैं इकलौती ही बहन हूँ। दीदी थी वो तो वैसे ही चल बसी, मैं बची हूँ, मैं आती हूँ, इसके अलावा तो कोई आता भी नहीं है। भाभी तो बिल्कुल मेरा मान सम्मान करना ही भूल गई है। इतनी देर से मैं आवाज़ दे रही हूँ और सुन नहीं रही है वो। मम्मी मम्मी, अभी तक मामी बाहर क्यों नहीं आई? हाँ बेटा, आ रही होंगी, अभी कुछ काम कर रही होंगी ना, इसीलिए नहीं आई है। मम्मी पहले तो ऐसा नहीं होता था, जब नानी थी तो वो जैसे ही घर में आती थी, हम लोग आते थे, तुरंत नानी हम लोगों के लिए कितना ख्याल रखती थी। हाँ, कितना खुश हो जाती थी नानी हम लोगों को देख के। बेटा, समय के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अब ये तुम्हारी मामी का घर है, नानी का घर नहीं रहा ना। अरे कली बेटी, आए गए का? हाँ भाभी, मैं कितनी देर से आवाज़ दे रही थी आपको, आपने सुना ही नहीं। अरे वो का है ना कि हमारी बहनी आ रही है, तो उन्हीं से फ़ोन बतियाए रहे रन, तो कह रही रहे भैया भाभी और सब लोग आज आने वाले हैं ना, इसकी वजह से मैंने सुना नहीं होगा, अंदर थी हम। ठीक है, चलो अंदर चलो, उदास काहे भी रही हो, है? चलो अंदर चलो। ठीक है भाभी। इनका ससुरी का को बुलाई है, चलिए आती है, मुँह उठाए है, हम तो अपनी बहन का और भैया का बुलावर है, ये चली जाए मुँह उठाए। अभी नौका देखन का पड़ी है, जो साड़ी पड़ी है वह निकाल के दे देवे एक तो, कह देवे जल्दी राखी बांधो और निकल लो, कहे से घर परिवार के सब लोग आने वाले होंगे ना, इसलिए मैं इनको जल्दी से टरका ही दूंगी। आओ आओ जल्दी अंदर आओ। आओ ठीक है, अंदर चले थे हम। ठीक है भाभी। मम्मी ऐसा लगता है कि मामी को देख के हम लोगों को खुशी नहीं हुई। बेटा वो क्यों खुश होंगी, वो अपनी भाई बहन में ही बिजी है। देखो ना, यहाँ 1 घंटा बीत गया हम लोगों को बैठे बैठे, ना मेरे बच्चों से पानी 1 गिलास पूछा गया और ना ही मुझसे पूछा गया। अब ऐसा लगता है कि अब तो यहाँ आना मेरा व्यर्थ ही है, अब मैं यहाँ नहीं आया करूँगी। सही कहते हैं कहने वाले लोग, बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं कि माँ बाप से ही मैका होता है। जब तक माँ बाप है तब तक मैका रहता है, और जिस दिन माँ बाप नहीं रहते हैं उस दिन मैका नहीं रहता है। नानी की घर की बजाय मामी का घर बन जाता है। कैसे समय परिवर्तन हो जाता है। अरे बहना, तू कब आई? बस भैया, अभी 2 घंटे हो गए आए हुए। अच्छा, मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने कि तू आ गई है। बस भैया आप जल्दी से बस राखी बंधवा लो, राखी बंधवा के मैं फिर निकलूँ यहाँ से। अरे अभी तो तू आई हुई है और अभी तो जाने की बात कर रही है। अरे भैया, मुझे भी अपने घर जाना है, वहाँ सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब देख ले, जब तुझे जाना ही है तो अपना समझ ले, अब मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ। ठीक है भैया। अच्छा तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। दीदी दीदी देखो मैं आ गई। दीदी, अरे वाह, तुम दोनों आ गई। मैं तुम दोनों लोगों का ही इंतजार कर रही थी। मैं सोच रही थी जल्दी से आ जाओ, फिर घूमने चलेंगे हम लोग, सब लोग घूमने के लिए। ठीक है? ठीक है दीदी, वो आपने बुलाया था तो मैं तो दौड़ी भागी चली आई हुई है। और तेरी नंद भी तो आई होगी। अरे दीदी, आप भी फालतू की बातें करती नंदन की। उनका क्या है, वो आई है, राखी बांध दी थी, तो मैंने जो पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी मेरी, जो मैं पहनती नहीं हुई थी, मैंने वही उठा करके दे दी और 50 रुपए दे दिए। काम खत्म हो गया मेरा। तो मैंने भी सेम यही किया दीदी। क्या करना है उनके साथ बैठ के, कौन सी पंचायत करनी है उनके साथ बैठ के। और वैसे भी माँ बाप से ही मैका होता है, जब माँ बाप ही नहीं है तो मैं क्या कहे किस बात का। आई थी राखी बांधने, बहुत बड़ा नीक मांग रही थी, तो मैंने तुरंत ही पिंकी के पापा को बुलाया और तुरंत उनको डांट लगा दी। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं बोले, मुझसे जो बन पड़ा मैंने वो दिया, ज्यादा दिमाग उसमें लगाया ही नहीं, और कह दिया मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर, आप चाहे तो नीचे वाले रूम में रह सकती, मैं ऊपर का पूरा घर पोर्शन बंद करके जाऊंगी। तो फिर वो रुकी ही नहीं, तुरंत ही चली गई। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया, अब तो मेरी बारी है। अरे दीदी, उसमें क्या है, आप भी निपटी लेंगी। देखो ये लोग मेरे सामने ही किस तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि नंद होना ही जुल्म है, या मैं के जाना ही जुल्म है। अब मैं कभी नहीं आया करूंगी, क्योंकि माँ बाप नहीं है तो मैं कभी नहीं रहा, भाई भाभी से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा बैठो बैठो, तुम लोगों के लिए हम रसगुल्ला लेके आई थे, बढ़िया बना के हम रखा है। ठीक है दीदी, आप लेकर के आइए, तब तक मैं बैठी हूँ। अरे वाह साली जी, आ गई आखिरकार, मेरी दोनों सालियां आ गई। बहुत मन गदगद हो गया तुम लोगों को देख करके। वैसे कुछ भी कहो, आज भी जैसे आज से 10 साल पहले थी तुम लोग, वैसे ही आज भी हो, बिल्कुल एकदम गोरी चिट्टी। अरे जीजा जी, हम लोग तो वैसे ही हैं, आपके अंदर कहाँ से इतना परिवर्तन आ गया। आपका पेट अलग निकल आया, मूंछ इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। अरे क्यों ना हो, आखिरकार तुम्हारी बहन मेरा इतना ख्याल जो रखती है। अच्छा जीजा जी, आओ बैठो बैठो, जल्दी आके बैठो, फिर हम लोग गपशप लड़ाते हैं। अरे मैं कहाँ बैठूं, यहाँ तो जगह ही नहीं समझ में आ रही है। अरे तुम लोग अभी तक बैठी नहीं क्या? अरे दीदी मैं कहाँ बैठूं, सोफे में तो जगह ही नहीं है। अच्छा रुको रुको तुम लोग, मैं अभी जगह करती हूँ। सुनिए ना आनंद जी, आप थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाइए, मुझे स्टूल पड़े ना, आप वहाँ पे बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ मेरी बहन लोग बैठेंगी। अच्छा ठीक है दीदी। अच्छा ठीक है भाभी। अब तो ठीक है, अब तो जगह हो गई तुम लोगों के लिए। तुम लोग भी ना जरा जरा सी बात पे डिस्टर्ब हो जाती हो। अरे दीदी एक बात बताइए, जो आपकी नन्हे है, 2 बच्चे लेकर के आई हुई है, वो किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं? हाँ, और कितने गंदे हैं।
अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, वो हमारी नंद है और अभी राखी बांध के चली जाएंगी। अरे तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रही हो? है वो मेरी बहन है छोटी, अभी राखी बांध करके अभी चली जाएगी। कौन सा रुकने के लिए आई हुई है? तुम लोग तो 3-4 दिन रुकने वाले हो ना? हाँ जीजा जी, हम लोग तो 3-4 दिन रुकने वाले हैं। वैसे भी बच्चों की छुट्टी है। देखिए सैटरडे को रक्षाबंधन है, संडे को छुट्टी है, तो मंडे की सुबह में निकल जाऊंगी। पास ही में तो घर है हम लोगों का। हाँ छोटी, जितने दिन मन हो उतने दिन तुम रुको, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीदी, ये लो जल्दी से भजिया खा लो, ये मैंने स्पेशल तुम लोगों के लिए मंगवाई हुई है। पता है ये बहुत महंगी है। अरे दीदी मुझे पता है, वो जो मेरी फेवरेट वाली है वही आपने मंगवाई होगी, और वो बहुत महंगी मिलती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है दीदी। अच्छा लो तुम लोग खाओ, मैं तुम लोगों के लिए रसगुल्ला लेकर के आती हूँ। खा छोटी खा, देख कितना अच्छा टेस्ट है। ले छोटी, मैं देख तेरे लिए रसगुल्ले भी ले आई। तेरे ये वाले फेवरेट रसगुल्ले है ना, इसलिए मैंने पहले से मंगवा के रखे हुए थे तेरे लिए। लाओ दीदी जल्दी लाओ, बहुत तेज भूख भी लगी है, जल्दी से खाऊं मैं। हाँ हाँ ले ले। देखो मेरे मायके में मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। ना मेरे भाई को समझ में आ रहा है, ना मेरी भाभी को समझ में आ रहा है। हम तीनों लोग तो ऐसे कूड़े की तरीके के स्टूल में बैठाल दिए गए हैं, जैसे मान लो घर के सदस्य नहीं, कोई जमादार है। इस तरीके से बैठाल दिया है अलग से मुझे। कितनी गलत बात है ये, मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैं कभी रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं आऊंगी, क्योंकि जब उसका परिवार अब उसके साले सालियों और ससुराल से ही चलना है, तो मैं आकर क्या करूंगी इस घर पे। पता नहीं क्यों भाभी को मुझसे इतनी परेशानी है। अब मैं बोल देती हूँ कि भाभी भैया राखी बंधवा लो, उसके बाद मैं चलूँ यहाँ से। ए छोटी, थोड़ा सा दीदी की नंद से भी पूछ लो खाने के लिए, वरना उनको बहुत बुरा लग जाएगा। अरे दीदी कैसी बात करती है, छोड़ो उधर। जब दीदी और जीजा को नहीं फर्क पड़ रहा है तो हम लोग क्यों इतना सोचें, जो कि उसके भैया और भाभी ही है। हाँ, जब उसके भाई को ही नहीं फर्क पड़ रहा है तो हम लोगों को क्या लेना देना है। चलो हम लोग बढ़िया खाते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन छोटी दीदी तो हम लोगों से भी 2 कदम आगे निकली। कम से कम हम लोगों ने अपनी नंद के सामने इस तरीके से तो बात नहीं की हुई थी जिस तरीके से वो कर रही हैं। हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही हो, बड़ी दीदी तो बिल्कुल हम लोगों से भी 2 कदम आगे निकली। वैसे उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके का व्यवहार अपनी नंद के साथ कभी कर भी पाएंगी। समय ही परिवर्तन का नियम है बेटा, ये बात याद रखो। अब जो हुआ सो हुआ। अब आज मैं तो आ गई हूँ राखी बांधने के लिए, बट मैं आगे से कभी नहीं आऊँगी इस घर पे, इस दहलीज पे कभी नहीं आऊँगी। पता नहीं क्यों भाई भाभी इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। ना तो मैंने कभी उनका अपमान किया, ना तो कभी इस तरीके से व्यवहार किया, फिर भी न जाने क्यों इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। चलो भैया से बोल देती हूँ कि आके भैया राखी बंधवा लो, उसके बाद मुझे निकलना भी है। भैया। अरे क्या है छोटी, क्यों डिस्टर्ब कर रही है? सॉरी भैया, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप आके राखी बंधवा लीजिए मुझसे। अच्छा ठीक है, आजा तू जल्दी से राखी बांध ले, ये भी एक काम खत्म हो जाए। ठीक है भैया। चुन्नी मुन्नी तो यहीं बैठ, जल्दी से मैं भैया की राखी बांधूं, उसके बाद मैं और तुम दोनों लोग घर चलते हैं। मम्मी लेकिन भैया मामा और मामी का ऐसा व्यवहार देख करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं इनके घर कभी नहीं आऊंगी। जिस तरीके से व्यवहार हम लोगों के साथ कर रही है ना, एक दिन देखना इनके साथ भी ऐसा ही होगा। देखो किस तरीके से अपनी बहनों को कितना अच्छा खिला पिला रहे हैं, लेकिन हम लोगों से एक बार भी नहीं पूछा कि तुम लोगों को कुछ खाना तो नहीं है। कोई बात नहीं है, तू परेशान मत हो। क्या हम लोग अपने घर से खा पी के नहीं यहाँ निकले थे? सब खा पी के निकले थे। ये सब तो कुछ नहीं है हम लोगों के लिए, केवल हम लोग मान सम्मान के भूखे हैं। लेकिन अब वो भी नहीं मिलता है इस घर में, तो आने से कोई फायदा नहीं है। साल में एक बार राखी बांधने आती थी, यही एक बचा हुआ था, अब वो भी मैं नहीं आऊंगी। और एक बात ध्यान से सुन लो, देखो दादी से भूल करके भी इस तरह की ये सारा व्यवहार मत बताना कि इनके तुम्हारे मामा ने और मामी ने इस तरीके का व्यवहार किया हुआ है, ठीक है? मैं तुम लोगों के पापा से अपने हिसाब से बात कर लूंगी, क्योंकि एक वही है जो मुझे समझते हैं, उनके अलावा कोई नहीं मुझे समझता है। ठीक है मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और छोटी तू भी कुछ मत कहना। ठीक है मम्मी। आइए भैया आप राखी बंधवा लीजिए। अब क्या राखी तूने लगा रखी है, जल्दी से यहीं पे बांध दे। अब मैं बैठा हुआ है ना आराम से अपनी सालियों के साथ। ठीक है भैया। बहनों ने भाई की कलाई में प्यार बांधा